कभी एक झोपड़ी में पली लड़की जिसके पिता ईंट गारा ढोते थे, उसके हाथों में किताबें आईं, फिर विज्ञान के औजार, और एक दिन पूरी दुनिया उसकी मुरीद हो गई। ये कोई कल्पना नहीं, हकीकत है उस जज्बे की जो कहता है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादे बुलंद हों तो मजदूर की बेटी भी वैज्ञानिक बन सकती है। आइए सुनते हैं गीता की एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जो आपके दिल को छू लेगी और जिंदगी को बदल देगी। उत्तर प्रदेश के एक सुदूर गांव भवनपुर में सुबह की पहली किरण जैसे ही मिट्टी के आंगनों को छूती, गीता की मां सरस्वती चौके में जुट जाती। घर की छत टूटी हुई थी, दीवारें कच्ची थीं और अंदर की जिंदगी अभावों से भरी थी। सरस्वती के पति और गीता के पिता हरिओम गांव में मजदूरी करते थे, कभी ईंट ढोते, कभी खेतों में हल चलाते, पर उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी उनकी बेटी गीता। गीता बचपन से ही जिज्ञासु थी। वह जब भी खेतों के पास से गुजरती तो मिट्टी में पड़े कीड़ों को देखकर सवाल पूछती, मां, ये जमीन में क्यों घुसते हैं? ये सूरज की तरफ क्यों नहीं देखते? उसकी मां उसे कभी डांट देती, लड़की जात को इतना सोचने की क्या जरूरत? पर पिता मुस्कुराकर कहते, सोचती है तो एक दिन जरूर कुछ करेगी। घर का आंगन ही उसका स्कूल था। कक्षा 3 तक की पढ़ाई गांव के सरकारी स्कूल में हुई। स्कूल में एक ही मास्टर जी थे जिनके पास ना कागज होता, ना चौक ठीक से चलता, लेकिन गीता उनके हर शब्द को ऐसे सुनती मानो किताबें बोल रही हों। एक दिन स्कूल में बिजली का वायर जल गया। सब बच्चे डर के मारे दूर हट गए, पर गीता पास जाकर देखने लगी कि तार में से धुआं क्यों निकल रहा है। मास्टर जी ने डांटा, गीता जल जाएगा तू। पर गीता ने पूछा, सर, तार के अंदर ऐसा क्या होता है जो जलता है? उस दिन मास्टर जी पहली बार मुस्कुराए। उन्होंने कहा, इस गांव में कोई तो है जो असली पढ़ाई करना चाहता है। वो दिन और ये दिन गीता का मन विज्ञान में रमने लगा। वह कांच की बोतलें, टूटे रेडियो, पुराने बल्ब इकट्ठा करने लगी। गांव के लोग हंसते, लड़की है, नासमझ है, कबाड़ बटोरती है। मगर वह रात में चुपचाप मिट्टी के आंगन में बैठकर तार जोड़ती, चूड़ी की कांच से लेंस बनाना सीखती और पुराने टिन के डिब्बे से छोटे छोटे प्रयोग करती। एक बार उसने अपने टूटे टॉर्च में पुराने सेल और कुछ लोहे के तार लगाकर जलाया और वह टॉर्च फिर से चल पड़ा। जब पिताजी ने देखा तो हैरान रह गए। उन्होंने सिर पर हाथ रख दिया, बेटी, तू तो मेरे जैसे मजदूर की नहीं, किसी बड़े घर की लगती है। गीता बोली, बाबूजी, मैं बड़ा नाम बनाना चाहती हूं, मैं वैज्ञानिक बनना चाहती हूं। हरिओम चुप हो गए, आंखें भर आईं। वो जानते थे सपने देखना आसान नहीं और उन्हें जीना तो और भी मुश्किल है, खासकर जब सपने एक लड़की के हों। फिर आया वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। स्कूल में एक विज्ञान प्रदर्शनी होनी थी जिला स्तर पर। गांव के मास्टर जी ने गीता को नाम देने के लिए कहा। गांव वाले हंसे, लड़की को भेजोगे? गांव की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन मास्टर जी अड़े रहे। गीता ने कबाड़ से एक सोलर कुकर बनाया। पुराने शीशे, काले रंग का डब्बा और प्लास्टिक की चादर से बना उसका आविष्कार प्रदर्शनी में सबकी आंखें खींच लाया। जब जजों ने पूछा, तुमने ये कहां सीखा? गीता ने कहा, कहीं नहीं, खुद सोचा, खुद बनाया। जैसे मां रोटी बनाती है वैसे मैंने धूप से खाना पकाने का तरीका बनाया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसे प्रथम पुरस्कार मिला, एक ट्रॉफी, एक प्रमाण पत्र और एक सरकारी छात्रवृत्ति। गांव लौटते ही लोग उसे देखने आए। जो कल तक ताने मारते थे वही अब कह रहे थे, बिटिया तो गांव का नाम रोशन करेगी। पर सबसे खास था उसके बाबूजी का वो चेहरा, गर्व, आंसू और आशीर्वाद सब एक साथ। उसी रात गीता छत पर बैठी थी, आसमान के तारे देखती और सोचती, एक दिन मैं भी इनमें एक सितारा बनूंगी जो सबको रोशनी देगा। प्रदर्शनी में जीतने के बाद गीता के जीवन की दिशा बदलने लगी थी। वह अब सिर्फ गांव की नहीं, जिले की होनहार बच्ची मानी जाने लगी। सरकारी छात्रवृत्ति से उसे लखनऊ के एक अच्छे इंटर कॉलेज में दाखिला मिल गया। ये खबर जब गांव में फैली तो हर तरफ तारीफों की गूंज थी, लेकिन मां के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। अकेली लड़की शहर में
और खर्चा कौन उठाएगा? हरिओम ने मां की ओर देखा और बोला, ये अब हमारी गीता नहीं, सपनों की आग है और आग को बुझाना पाप है। गीता पहली बार अपने गांव से बाहर जा रही थी। जब ट्रेन छूटी तो उसकी आंखों में आंसू थे। पीछे छूट रहा था उसका मिट्टी का घर, मां का आंचल, बाबूजी की हथेली और आंगन के वो तारे। लेकिन दिल में था उम्मीद का सूरज जो हर रात को रोशन कर सकता था। लखनऊ की जिंदगी एकदम अलग थी। भीड़, गाड़ियां, ऊंची इमारतें, चमचमाते बोर्ड। गीता के लिए ये सब सपना नहीं, उलझन था। उसका कमरा एक सरकारी छात्रावास में था जहां 4 और लड़कियां रहती थीं, सब शहरी, अंग्रेजी बोलने वाली, महंगे मोबाइल रखने वाली। जब गीता ने पहली बार टूटी हिंदी में एक्सक्यूज मी बोला, सब हंस पड़ी। ये किस गांव से आई है? एक लड़की ने कहा। दूसरी बोली, साइंस पढ़ने आई है, पहले अंग्रेजी बोलना सीख। गीता चुप रही। उसने घर से लाया हुआ मिट्टी का गणेश भगवान अपनी मेज पर रखा और धीरे से मन ही मन कहा, हे गणेशा, मेरी लड़ाई कठिन है लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। कॉलेज की पढ़ाई और प्रयोगशाला के दिन शुरुआत में गीता को बहुत कठिनाई हुई। गणित के सूत्र, विज्ञान की थ्योरी, अंग्रेजी में नोट्स, सब कुछ अजनबी लगता था। लेकिन उसका सबसे बड़ा हथियार था उसकी लगन। वह लाइब्रेरी में घंटों बैठी रहती, टीचर्स से बार बार पूछती, यूट्यूब पर पुराने लेक्चर सुनती और रफ कॉपी में बार बार फॉर्मूले लिखती। धीरे धीरे उसने अपना ग्राफ ऊपर उठाना शुरू किया। एक दिन विज्ञान के शिक्षक ने सवाल पूछा, सोलर एनर्जी की सबसे अधिक दक्षता कैसे पाई जा सकती है? पूरी क्लास चुप रही। गीता ने हाथ उठाया, सर, अगर हम रिफ्लेक्टर का एंगल सूर्य की दिशा के अनुसार गतिशील रखें तो अधिकतम ऊर्जा संग्रह संभव है। शिक्षक मुस्कुरा दिए, ब्रिलियंट। अब वही छात्राएं जो गीता को ताने देती थीं, उसका होमवर्क देखने लगी। उसे गांव वाली कहने वाले अब पूछने लगे, तू इतना अच्छा कैसे समझती है? कॉलेज में एक प्रोजेक्ट मिला, लो कॉस्ट एनर्जी सॉल्यूशन। गीता ने सोचा, क्यों ना ऐसा चार्जर बनाया जाए जो एक मोमबत्ती की गर्मी से मोबाइल चार्ज कर सके। उसने कई रातों तक वायरिंग की, लोहे की चादरों से हीट कन्वर्टर बनाया, पर जब उसने पहला डेमो देना चाहा, डिवाइस फट गया। सामने खड़े छात्र हंसे। एक ने कहा, गांव की नालायक खोज। गुरुजी ने सिर्फ इतना कहा, विज्ञान सिर्फ सफल प्रयोगों का नाम नहीं, बार बार गिरकर उठने की हिम्मत भी है। गीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन हिम्मत भी। उसने खुद से वादा किया, मैं फिर बनाऊंगी और इस बार बेहतर बनाऊंगी। उसी शाम हॉस्टल में एक चिट्ठी आई, बाबूजी की। उसमें लिखा था, बिटिया गीता, यहां खेतों में पानी नहीं है, काम भी कम है, पर तेरी मां रोज तेरी फोटो देखती है और मुस्कुराती है। तेरे नाम पर गांव में लोग अब अपनी बेटियों को स्कूल भेज रहे हैं। मुझे पता है रास्ता कठिन है, लेकिन तू रुकना मत। तेरा हर आंसू हमें मजबूत बनाता है। तू हारी तो हम सब हारेंगे, तू जीती तो ये समाज बदलेगा। तेरा बाबूजी। गीता ने चिट्ठी सीने से लगाई और कहा, मैं हारूंगी नहीं। अब मेरी जीत सिर्फ मेरी नहीं, हर उस लड़की की है जो सपने देखती है। लखनऊ में 2 साल बीत चुके थे। गीता अब वही गीता थी, पर भीतर से बदल चुकी थी। आत्मविश्वास से भरी, अपने सपनों को समझ चुकी और अपनी पहचान खुद गढ़ने के लिए तैयार। 12वीं की परीक्षा पास करते ही गीता ने विज्ञान में टॉप किया। पूरे जिले में उसका नाम छाया, पेपरों में छपा। मजदूर की बेटी ने इंटरमीडिएट में विज्ञान में राज्य टॉप किया। गांव के स्कूल में मिठाइयां बंटी। वह वही लोग जो पहले कहते थे, लड़की पढ़कर क्या करेगी, अब गर्व से कहते, हमारे गांव की गीता है। एक नई शुरुआत, इंजीनियरिंग की राह सरकार की तरफ से उसे आईआईटी जैसी प्रतिष्ठित संस्था में दाखिला मिला। शहर अब और बड़ा हो गया था। अब वह राजधानी दिल्ली की भीड़, तेज रफ्तार और प्रतियोगिता से दो चार होने वाली थी। लेकिन गीता के लिए यह नया शहर एक युद्ध क्षेत्र था, जहां वह लड़ रही थी गरीबी, भेदभाव और खुद से। आईआईटी की क्लासेस, लेब्स,
अंग्रेजी में तकनीकी लेक्चर, यह सब एक नई चुनौती थी। मगर गीता अब घबराती नहीं थी। हर रात वह हॉस्टल की छत पर तारों को देखती और कहती, मां, मैं एक दिन तुम्हारा नाम तारों में लिखूंगी। प्रोजेक्ट प्रकाश, सौर ऊर्जा का सपना। दूसरे वर्ष में गीता को एक प्रोजेक्ट मिला, ग्रामीण भारत के लिए सस्ती और टिकाऊ ऊर्जा व्यवस्था। वह फिर से सोलर एनर्जी की ओर लौटी, वही क्षेत्र जिसमें वह बचपन से रुचि रखती थी। इस बार उसका प्रयोग था कम लागत वाली पोर्टेबल सोलर बॉक्स, जिसे कोई भी ग्रामीण बिना बिजली वाले क्षेत्रों में ले जा सके और रोशनी पा सके। उसने पुरानी खराब हो चुकी सोलर शीट्स को जोड़कर लोकल मटेरियल से एक प्रोटोटाइप बनाया, पर हंसी फिर भी उसके पीछे रही। ये क्या जुगाड़ बना रही है, यह तो मार्केट में बिकने वाला नहीं है। लेकिन एक बार फिर गीता चुप नहीं रही। राष्ट्रीय नवाचार प्रतियोगिता, निर्णायक मोड़। इसी दौरान पूरे देश से छात्र प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे थे। एक प्रतिष्ठित सरकारी प्रतियोगिता के लिए चयन होना मुश्किल था। देश भर से हजारों आवेदक, बड़ी यूनिवर्सिटीज, महंगे उपकरण और पेशेवर प्रेजेंटेशन। गीता ने फटे कार्डबोर्ड पर अपना प्रोजेक्ट चढ़ाया, एक पुराना लैपटॉप इस्तेमाल किया और टूटी अंग्रेजी में अपनी अवधारणा समझाई। उसके शब्द थे, I did not build this to sell, I built this to serve. My village has no light, but my dream is to light up all villages. हॉल में सन्नाटा छा गया और फिर तालियों की गूंज। गीता का प्रोजेक्ट पहले स्थान पर आया। उसे एक स्कॉलरशिप, एक सरकारी फंड और एक विशेष प्रशिक्षण प्रोग्राम के लिए अमेरिका भेजा गया। गांव में लौटना। बदली हुई गीता वह जब कुछ दिनों के लिए गांव लौटी तो पूरा भवनपुर स्टेशन पर खड़ा था। किसी ने फूलों की माला पहनाई, किसी ने आरती उतारी। मां की आंखों में सिर्फ आंसू थे और बाबूजी ने बस यही कहा, आज तू मेरी बेटी नहीं, इस देश की रोशनी बन गई है। गीता ने गांव के बच्चों को एकत्र किया, उन्हें तार, बल्ब और छोटे सोलर पैनल देकर बताया कि विज्ञान कैसे जिंदगी बदल सकता है। और एक झोंपड़ी के भीतर वह पहला सोलर बॉक्स जल उठा, वो भी उसी से बना जिसे कभी दुनिया ने मजाक कहा था। जब गीता और प्रखर की हरित विज्ञान यात्रा देश और दुनिया में गूंज रही थी, तभी एक दिन प्रखर को तेज बुखार आया। रिपोर्ट आई, एक दुर्लभ वायरस इन्फेक्शन जो जानलेवा साबित हो सकता था। गीता, जो अब तक लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी थी, अपने जीवन साथी को बचाने के लिए एक बार फिर प्रयोगशाला में उतर गई। प्रखर का इलाज चल रहा था, पर शरीर जवाब दे रहा था। एक रात अस्पताल के उस बिस्तर पर लेटे लेटे प्रखर ने गीता का हाथ पकड़ा और कहा, गीता, मैं चला भी जाऊं तो तू रुकना मत। तू एक लक्ष्य है और मैं उस लक्ष्य की परछाई। तू रोशनी बन, क्योंकि गांव अब भी अंधेरे में है। उस रात प्रखर दुनिया से चला गया। एक चुप्पी, एक जज्बा। गीता टूट तो गई, लेकिन बिखरी नहीं। कुछ दिन तक वह सार्वजनिक रूप से नहीं दिखी, ना भाषण, ना मीडिया। लोग सोचने लगे शायद अब वो थम गई। लेकिन एक दिन ISRO के नए महिला विज्ञान केंद्र के उद्घाटन के मौके पर जब मंच से आवा, गीता पहली बार भारत की सीमाओं से बाहर निकल रही थी। दिल्ली एयरपोर्ट पर जब वह बोर्डिंग पास हाथ में लेकर खड़ी थी, तो मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने अपने बैग में मां की दी हुई तुलसी की माला रखी थी। यही उसकी ताकत थी। अमेरिका की धरती पर पहला कदम। जैसे ही गीता ने अमेरिका के बोस्टन शहर में कदम रखा, उसके चारों तरफ एक नया संसार बसा हुआ था। ऊंची इमारतें, चमकदार सड़कें, तेज बोलचाल और हर कोने में तकनीक की झलक। वह MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के खास इनोवेशन प्रोग्राम में शामिल हुई थी, जहां दुनिया के टॉप युवा वैज्ञानिक एकत्र थे। उसके साथ थे जापान, फ्रांस, नाइजीरिया और ऑस्ट्रेलिया से आए छात्र। गीता का आत्मविश्वास मजबूत था, लेकिन अंग्रेजी में धार नहीं थी। उसकी टूटी फूटी भाषा पर कुछ छात्र मुस्कुराते थे, मगर जब वह विज्ञान की भाषा बोलती, तब सब शांत हो जाते। पहली बड़ी चुनौती, तकनीकी मुकाबला। गीता को ग्रीन एनर्जी इन क्राइसिस एरियाज विषय पर काम मिला।
उसे एक ऐसी तकनीक विकसित करनी थी जो आपातकालीन स्थितियों, बाढ़, भूकंप में बिना बिजली के काम करे और लोगों को मदद पहुंचा सके। वहां के प्रोफेसर ने कहा, गीता, हमें प्रैक्टिकल सोच चाहिए, बड़ा आइडिया, टिकाऊ समाधान। गीता ने गांव की उन रातों को याद किया जब केरोसिन की ढिबरी में पढ़ाई की थी। वह जानती थी कि तकनीक अमीरों की चीज नहीं होनी चाहिए, बल्कि गरीब के घर की भी जरूरत बननी चाहिए। उसने वहां के लैब में बैठकर एक अनोखा उपकरण डिजाइन किया, लाइट बैग, एक छोटा बैग जो दिन भर सूरज की रोशनी जमा कर रात में रोशनी दे सकता था। इसमें रेडियो चार्जर, टॉर्च और फोन चार्जिंग सिस्टम भी था। प्रस्तुति का दिन, भारत की बेटी चमकी। सभी प्रतिभागियों ने अपनी महंगी मशीनें और मॉड्यूल पेश किए। गीता ने बस एक बैग उठाया और बोली, आई डोंट हैव हाई टेक मशीन्स, आई हैव अ स्मॉल विलेज एंड अ बिग ड्रीम। उसने जैसे ही वह बैग ऑन किया, उसमें से एक सॉफ्ट लाइट निकली। सबने देखा, वह छोटी बच्ची जो अंधेरे में पढ़ाई करती थी, अब अंधेरे मिटाने का समाधान लाई थी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। MIT के डायरेक्टर खुद स्टेज पर आए और बोले, टुडे वी डोंट जस्ट सी टेक्नोलॉजी, वी सी होप। दिस इज नॉट इनोवेशन, दिस इज रेवोल्यूशन। गीता को ग्लोबल यूथ इनोवेटर अवार्ड मिला। वापसी का फैसला, अब गांव बदलना है। कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियां गीता को नौकरी देने को तैयार थी। लाखों डॉलर की सैलरी, विदेश में जीवन, सब सामने था। लेकिन गीता का दिल कहीं और था। उसने एक इंटरव्यू में कहा, जहां मेरी मां पानी भरती है, जहां मेरे पिता मजदूरी करते हैं, वहां रोशनी नहीं है। मुझे वहीं लौटना है। वहां की मिट्टी में ही मेरा विज्ञान खिलेगा। वह भारत लौटी। अब वह सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं, एक आंदोलन की नेता बन गई थी। भारत लौटने के बाद गीता ने सबसे पहले वही किया जो उसके दिल के सबसे करीब था। अपने गांव भवनपुर पहुंची। गांव में जब वह उतरी तो स्टेशन पर वही पुराना माहौल था, लेकिन अब लोग एक वैज्ञानिक बेटी का स्वागत करने आए थे। हर चेहरा गर्व से चमक रहा था। बाबूजी की आंखें भर आई थीं और मां की ममता छलक रही थी। पर गीता अब भावनाओं के समंदर में डूबने नहीं आई थी, वह मिशन पर थी। ग्राम नवाचार केंद्र की स्थापना। गीता ने अपने पुरस्कार की राशि और MIT से मिली प्रोत्साहन राशि का उपयोग कर गांव के बाहर एक पुरानी ढही हुई इमारत को फिर से बनाया और उसका नाम रखा ग्राम नवाचार केंद्र भवनपुर। यह केंद्र सिर्फ विज्ञान की पढ़ाई के लिए नहीं था। यहाँ बच्चे, किसान, महिलाएं और युवा तकनीक और नवाचार से जुड़ सकते थे। गांव की जरूरतों के अनुसार गांव की तकनीक, यही उसका मंत्र था। यहां निम्नलिखित चीजें सिखाई जाती थीं: सोलर लाइट बनाना, वर्षा जल संचयन, सस्ती बायोगैस तकनीक, मोबाइल रिपेयरिंग, लड़कियों को ड्रोन और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रशिक्षण, रोशनी रथ, एक चलता फिरता विज्ञान स्कूल। गीता ने एक पुरानी वैन को मॉडिफाई करके उसमें सोलर पैनल, लैपटॉप, वैज्ञानिक मॉडल और प्रयोगशाला उपकरण लगवाए। इस रथ का नाम रखा गया रोशनी रथ। यह गांव-गांव जाता, बच्चों को विज्ञान समझाता और उन्हें प्रेरित करता। जहां सरकार की किताबें नहीं पहुंची थीं, वहां गीता की रथ रोशनी ले जा रही थी। समाज की सोच में बदलाव। पहले जो गांव की लड़कियों को रसोई और पराई मानते थे, अब वही लोग अपनी बेटियों को गीता से मिलने भेजते थे। गीता ने लड़कियों के लिए एक खास प्रोग्राम शुरू किया, शक्ति विज्ञान पाठशाला, जहां 10 से 18 साल की लड़कियों को सर्किट बनाना, ड्रोन उड़ाना, कंप्यूटर कोडिंग और विज्ञान के बेसिक सिद्धांत सिखाए जाते थे। अब गांव की लड़कियां कहती थीं, हम भी वैज्ञानिक बनेंगी दीदी जैसे। गीता को कई मंचों पर बुलाया जाने लगा, टेड टॉक्स, विज्ञान सम्मेलनों, सरकारी पुरस्कार मंच। लेकिन गीता का ध्यान प्रचार में नहीं था, उसका उद्देश्य था वास्तविक बदलाव। हालांकि रास्ता इतना आसान भी नहीं था। कुछ स्थानीय नेता और पाखंडी लोग उसके मिशन को रोकना चाहते थे। ये लड़की हमारी सोच बदल रही है, लड़कियों को इतना उड़ा दो तो घर कौन संभालेगा। पर गीता ने डरना छोड़ दिया था। वह अब विज्ञान की आवाज थी। उसने हर मंच से कहा, लड़कियां सिर्फ घर
कि नहीं देश की धड़कन होती है, और जब वो विज्ञान से जुड़ती है तो सिर्फ घर नहीं राष्ट्र रोशन होता है। गीता का ग्राम नवाचार केंद्र अब केवल भवनपुर का नहीं रहा था, यह एक आंदोलन बन चुका था। देश के अन्य हिस्सों से युवा वैज्ञानिक, इंजीनियर और समाज सेवी गीता के साथ जुड़ने लगे। मीडिया ने उसे ग्रामीण भारत की मिसाइल वूमन कहना शुरू कर दिया था। भारत के कई हिस्सों में आज भी बिजली नहीं पहुंचती या फिर महंगी होती है। गीता ने इस समस्या को गंभीरता से लिया और शुरू किया एक प्रोजेक्ट तेजास, एक आशा कि लॉ। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य था सूरज की रोशनी से ऊर्जा लेना, पानी और हवा की ताकत को मिलाकर स्थानीय स्तर पर बिजली पैदा करना और इन सबको एक पोर्टेबल डिवाइस में समेटना। गीता और उसकी टीम ने दिन रात प्रयोग किए, फेल हुए, जले, गिरे, लेकिन रुके नहीं। सफलता की चिंगारी, तेजास क्यूब। एक दिन गीता की प्रयोगशाला में वह घड़ी आई जिसका इंतजार वर्षों से था। गीता ने एक छोटा सा क्यूब डिवाइस बनाया जिसमें सोलर, विंड और हाइड्रो माइक्रो जनरेशन यूनिट एक साथ काम करते थे। ये तेजास क्यूब इतना हल्का था कि कोई किसान अपने खेत में ले जा सकता था, कोई छात्रा अपनी पढ़ाई के लिए इससे लाइट जला सकती थी और कोई मां इससे अपना चूल्हा चला सकती थी। इस डिवाइस को बस 3 घंटे सूरज की रोशनी में रखने से 6 घंटे की बिजली, एक मोबाइल चार्ज, एक पंखा चलाना और एक एलईडी ट्यूब लाइट संभव था। भारत सरकार के विज्ञान मंत्रालय ने गीता के तेजास क्यूब को राष्ट्रीय नवाचार पुरस्कार से नवाजा। प्रधानमंत्री ने उसे नारी शक्ति विज्ञान अवार्ड प्रदान किया। गीता को आईएसआरओ और डीआरडीओ से निमंत्रण आया, पर उसने कहा, मैं वो वैज्ञानिक नहीं जो सिर्फ लैब में रहना चाहती है, मैं वहां रहना चाहती हूं जहां लोगों को विज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत है। यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल इनोवेशन मंच पर गीता को विशेष रूप से बुलाया गया। वहां उसने भाषण दिया, मैं भारत के एक छोटे गांव की बेटी हूं। मेरे पिता मजदूर हैं, मां गृहिणी, लेकिन मेरा सपना था मेरी मिट्टी में विज्ञान उगाना। आज मैं कह सकती हूं कि सपना छोटा हो या बड़ा, अगर इरादा पक्का हो तो रास्ता खुद बन जाता है। पूरा हॉल खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। अब भारत के हर कोने में ग्राम नवाचार केंद्र खुलने लगे। लड़कियां कोडिंग, रोबोटिक्स और एआई में आगे बढ़ने लगीं। और इस क्रांति की जननी थी गीता, मजदूर की बेटी, जो अब भारत की प्रेरणा बन चुकी थी। गीता अब एक राष्ट्रीय प्रेरणा बन चुकी थी, पर प्रसिद्धि के साथ चुनौतियां भी बढ़ती गईं। केंद्र सरकार ने उसे राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा मिशन का प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया। अब वह सिर्फ भवनपुर या भारत तक सीमित नहीं थी, उसे पूरे विश्व के विकासशील देशों के लिए एक मॉडल तैयार करना था। पर इस सब के बीच गीता की व्यक्तिगत जिंदगी भी कहीं पीछे छूट गई थी। बाबूजी अब वृद्ध हो चले थे, मां का स्वास्थ्य भी ढलने लगा था। गांव में अक्सर चर्चा होती, अब तो गीता को शादी कर लेनी चाहिए, इतनी बड़ी वैज्ञानिक है, अब कौन मिलेगा उसके बराबरी का। गीता इस सब पर चुप रहती, पर अकेले में वह अपने अस्तित्व के द्वंद्व से जूझती। क्या एक औरत केवल शादी के बाद पूरी मानी जाती है? क्या एक वैज्ञानिक बेटी का कर्तव्य केवल घर तक सीमित रहना चाहिए? इन सवालों का जवाब उसने अपनी मां से मांगा। मां ने कहा, बेटी, तू जिस राह पर चल रही है वो कठिन है, लेकिन याद रख, समाज तेरे हर कदम को सवाल बनाएगा, तूने जवाब बनकर जी। गीता ने तय किया, शादी जरूरी है, पर समझदारी से। वह ऐसे साथी की तलाश में थी जो उसकी सोच और मिशन को समझे। दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान संगोष्ठी के दौरान उसकी मुलाकात हुई प्रखर रॉय से, एक पर्यावरण वैज्ञानिक जिसकी सोच भी उतनी ही स्पष्ट और प्रेरणादायक थी। प्रखर गांवों में जल संरक्षण और हरित ऊर्जा पर काम कर चुका था। दोनों की बातें घंटों चलती, विज्ञान से लेकर गांव तक, व्यक्तिगत संघर्षों से लेकर सपनों तक। धीरे धीरे यह बौद्धिक रिश्ता भावनात्मक साथ में बदलने लगा। एक दिन प्रखर ने गीता से कहा, गीता, मैं तुम्हें बदलना नहीं चाहता, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं, तुम्हारे मिशन का हिस्सा बनना चाहता हूं। गीता मुस्कुराई,
वर्षों बाद दिल की किसी गहराई में संतुलन महसूस हुआ। दोनों ने साधारण तरीके से गांव के मंदिर में शादी की, बिना ताम झाम, बिना मीडिया। अब गीता और प्रखर ने मिलकर नया मिशन शुरू किया, हरित विज्ञान यात्रा, जिसका उद्देश्य था गांवों में सौर ऊर्जा आधारित कृषि समाधान, जल संरक्षण हेतु सेंसर आधारित सिस्टम, छात्रों के लिए इकोटेक लैब की शुरुआत। इस जोड़ी को देश ने विज्ञान युगल कहना शुरू कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय मिशन और सम्मान यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक और यूनेस्को जैसे संस्थानों ने गीता को सलाहकार के रूप में आमंत्रित किया। उसकी बनाई तकनीकों को अफ्रीका, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में अपनाया जाने लगा। भारत सरकार ने उसे भारत गौरव पदक से सम्मानित किया। राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में जब उसका नाम पुकारा गया तो बाबूजी की आंखें भर आईं और मां ने हाथ जोड़कर कहा, मेरा सपना आज सच्चा हो गया। मजदूर की बेटी आज देश की रोशनी बन गई। गीता चली गई, पर उसकी कहानी आज भी हजारों सपनों में सांस लेती है। उसकी विरासत सिर्फ प्रयोगशालाओं में नहीं, हर उस बच्ची की आंखों में है जो किताब उठाती है और कहती है, मैं भी कुछ बनूंगी। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारा जन्म हमारी पहचान नहीं होता, हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारा जज्बा होता है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें ताकि गीता जैसी और बेटियां उड़ान भर सकें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए जज्बे के साथ।